सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। सृजनात्मक लेखन, अर्थ, स्वरूप, महत्व, तत्व, उद्देश्य और विशेषताएं सभी के सभी इसी वीडियो में सिर्फ आपको इसके बिंदु, संकेत बिंदु यहाँ मिल जाएंगे। सृजनात्मकता होती क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, बाद में बाकी बातें बाद में करेंगे। किसी भी वस्तु, विचार, कला या साहित्य में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या किसी चीज़ को पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया को हम सृजनात्मकता कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें तीन, अगर इसको मैं सिर्फ तीन शब्दों की बात करूं कि सृजनात्मकता होती क्या है, जिसको हमें इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं, नया कुछ करने की। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ या यही टॉपिक आपको दे दिया जाए तो आप कुछ इसमें नया अपनी तरफ से ऐड जो कर देते हो वही सृजनात्मकता है। मौलिकता, नवीनता या परिवर्तन, तीन शब्दों में इसको कहा जाए। मौलिकता यानी अपना कुछ ऐड हो जाना, उसको मौलिकता कहते हैं। नए रूप में इसका प्रस्तुतिकरण करना नवीनता है, और परिवर्तन पुराने से बिल्कुल बदल जाना परिवर्तन है। जैसा कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए इसके स्वरूप की बात करें तो वो अत्यंत ही विस्तृत है। संसार के हर कार्य में सृजनात्मकता है। गृहिणी का कार्य हो, कवि की कल्पना हो, कुम्हार या चित्रकार की चित्रकारी हो, या सृष्टि के कण कण में सृजनात्मकता आपको दिखाई देगी। अगर महत्व की बात करें तो इसमें व्यक्तित्व विकास, यानी हर एक के जो उसके अंदर कुछ भी अच्छा है, चाहे उसमें लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, जो भी क्षमता है, चित्रकारी की, तो उसमें उसका विकास सृजनात्मकता के कारण होता है। मानसिक संक्रिया है ये। प्रतिभा यानी बुद्धि, व्युत्पत्ति यानी बुद्धि और अभ्यास दोनों का सहयोग, यानी पढ़ने से जो चीज़ हमें प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सके उसको हम व्युत्पत्ति कहते हैं, और अभ्यास, इन तीनों के सहसंबंध से सृजनात्मकता बनी रहती है। रोज़मर्रा के जीवन में सृजनात्मकता है। भाषा के प्रस्तुत कब, कहाँ, कैसे बोलना है, यह भी सृजनात्मकता है। लेखन के क्षेत्र में भी सृजनात्मकता है। साहित्य के क्षेत्र में भी, चाहे गद्य विधा हो, पद्य हो या फिर अन्य कथेतर विधाएं हों। मीडिया लेखन है, कहाँ उल्टा पिरामिड शैली प्रयुक्त होगी, कब समाचार जो है प्रमुख समाचार यहाँ प्रस्तुत करने हैं, कैसे कहानी लिखनी है, निबंध, नाटक, ये सारा का सारा सृजनात्मकता है। अनुवाद के क्षेत्र में भी सृजनात्मकता है। सकारात्मक परिवर्तनों का परिणाम सृजनात्मकता है। अगर मैं इसके तत्वों की बात करूँ तो धारा प्रवाहिता, यानी एक साथ लगातार लिखते रहना धारा प्रवाहिता है। लचीलापन, जहाँ ज़रूरत हो उसके अनुसार इसको परिवर्तनशील बनाया जाए, कुछ निकाल लिया जाए या कुछ नया जोड़ दिया जाए, उसको लचीलापन कहते हैं। नए रूप से प्रस्तुतिकरण मौलिकता है, और विस्तारण किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। अगर मैं बात करूं इसके उद्देश्य की, तो उद्देश्य क्या क्या है? स्वायत्त सुख, अपने सुख के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए, या सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज में बड़े परिवर्तन के लिए। पूरे सभी प्रश्नों का निचोड़ यहाँ पर है। आप अगर इसको देखेंगे तो पहली यूनिट यहाँ कवर की गई है छोटे से वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको पता चले कि सृजनशीलता क्या है, सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मक लेखन के ये सारे विविध क्षेत्र हैं जो मैंने यहाँ बता दिए हैं, यही महत्व में आएंगे, यही इसकी विशेषता है। ये पॉइंट आप इधर उधर करके आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।